हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के NCERT के क्वेश्चंस की, और आज की इस वीडियो में बेटा हम उनके सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए, आपके लिए NCERT के क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो हर क्वेश्चन का आंसर खुद देने की कोशिश करें। उसके बाद वीडियो को देख करके अपने आंसर को मैच करें कि आप लोगों ने कितना सही पढ़ा है और कितना आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं आप लोगों के पेज नंबर 200 के क्वेश्चंस की। 3 क्वेश्चन हैं, इनको मैं नोट कर रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 बेटा उनके आंसर्स की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 200 पे आपके 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो उसी को जिस सिस्टम के अंदर करंट का फ्लो हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो बेटा डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड continuous path at which current flows। फिर से बोल देता हूं मैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ है यहाँ पे, एट विच करंट फ्लो, जिसके अंदर क्या बेटा फ्लो होता है वो करंट। दूसरा है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो आपको पता है बेटा करंट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट, एम्पियर। इसका आंसर बेटा क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सबसे पहली बात, ठीक है। अब एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर can be defined as when 1 coulomb of charge flow in a circuit for 1 second। वैसे मैंने पढ़ा दिया था बेटा आपको, आपने जब इंट्रो पढ़ा होगा तो आपने बेटा डेफिनेशन लिखी होगी कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। 1 एम्पियर कैन बी डिफाइन एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। क्योंकि आपको याद होगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि 1 एम्पियर इजकल टू क्या होता था, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी जब किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले ही वीडियो कराई थी तो मैंने आपको बताया था एन इजकल टू, यानी 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब इसको बेटा प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमें कितने कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज में, तो Q इजकल टू बेटा क्या हो गया, 1 कूलम, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें बेटा फॉर्मूला भी पता है, Q इजकल टू क्या होता है, NE। अच्छा, इसको मॉडुलस में लिख लो, इससे पॉजिटिव हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमें N निकालना है, तो N इजकल टू बेटा क्या हो गया, Q अपॉन E। तो N इजकल टू, Q की वैल्यू तो बेटा 1 है, E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो N इजकल टू बेटा पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इजकल टू -19, तो बेटा ऊपर जाकर बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 16। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक यहाँ से 10 ले लो, उधर एक 10 कम हो गया, अपॉन 16, और जब बेटा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका पेज नंबर 200 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पेज नंबर 202 पे आपको बेटा 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख सके, ऐसे एक डिवाइस का नाम बताइए। तो आपको पता ही है बेटा ऐसा एक डिवाइस क्या है, इसका आंसर आप लोग बेटा लिख सकते हो, दैट इज बैटरी। बैटरी से आप दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, यानी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, इसे हम कैसे कह सकते हैं? तो सिंपली ही इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो बेटा आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं कि हमने पढ़ा था 1 वोल्ट इजिकल टू क्या होता था, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट वो वर्क डन है जो 1 जूल वर्क को करने के लिए 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए अगर आपका वर्क डन 1 जूल है तो आप कह सकते हो 1 वोल्ट के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स said to be 1 volt when 1 joule of work to be done to move 1 coulomb of charge from one point to another point। बेटा फिर से समझ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेट टू बी 1 वोल्ट when 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर हमारा वर्क डन 1 जूल है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा इस पेज पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी बेटा आपने पढ़ा था अभी प्रीवियस जो वीडियो आई थी उसके अंदर, तो मैंने बताया था वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो आपको देखिए ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब है कि आपसे वो कहना चाह रहा है जो Q है वो 1 कूलम है। ठीक है, और 6 वोल्ट यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से वो 6 वोल्ट है, वो W की बात करना चाह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W। तो हमने पढ़ा था V इजिकल टू वॉट W अपॉन Q, यानी कि हम कह सकते हैं W इजिकल टू V इंटू Q, यानी W इजिकल टू 6 इंटू 1। आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क डन बेटा कितना करना पड़ेगा आपको, 6 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा नोट कर लीजिए आप लोग इनको। तो बेटा अब आते हैं आपके पेज नंबर 209 पे, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एट व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी किस किस फैक्टर पर आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। जितना भी आपने पढ़ा आप उन सारी चीज़ों को बेटा रिवाइज कर रहे हो। तो जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की बात बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए रेजिस्टेंस क्या है, वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी कि करंट के लिए एक तरह से वो ट्रैफिक का काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ है, लेंथ को आप कितनी भी बढ़ा लो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एक सिंपल सा वे, तो सबसे पहले तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर गया। फिर मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बेटा हम बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बेटा हम बात करें तो इसको इंक्रीज करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा भाई। अब मान लो पहले ये 3 साइडेड रोड थी जिसकी चौड़ाई 2-2 फीट थी, अब मैंने क्या किया 6 फीट की रोड कर दी, तो मेरे जो व्हीकल्स हैं वो ईजिली निकल सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर,
एक कंडक्टर की बेटा किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। इसके लिए आपने पढ़ा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके। ठीक है, दूसरी बात, इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। चलिए बेटा बढ़ते हैं पेज नंबर 216 की तरफ। ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर बेटा मैं 1 की बात करूंगा। आपको जज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब आपको जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं वो आपको पैरेलल ऐड करने। तो हमने बेटा पढ़ा था कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर एडेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। यानी कि जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कॉम्बाइंड करते हो तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द रेजिस्टेंस आर एडेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होगा। तो हमारा बेटा क्वेश्चन है कि हमको 1 ओम और 10⁶ ओम को ऐड करना है पैरेलल। ठीक है, और बिना ऐड करे हमें इसका आंसर देना, हमें जज करना है क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा अगर हम अप्रॉक्सीमेटली निकालें 1 और ब्रैकेट में बेटा हम लिख दें लेस देन 1। क्यों लिखेंगे? बिकॉज व्हेन रेजिस्टेंस आर कॉम्बाइंड parallel, when resistance are combined parallel, equivalent resistance are less than least resistance। इसी तरह से बेटा आपका इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग बेटा खुद करोगे। उसका आंसर ही बेटा अप्रोक्सीमेटली 1 ओम आएगा और उसके अंदर भी हमें इसी तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है, उन सबको पैरेलल जोड़ा गया है। तो उसी में वो लोग एक इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ना चाहते हैं जिसके अंदर से सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि हमें दे क्या क्या रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप इसको मैं बेटा R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 100 ओम। ठीक है, दूसरा है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर R2 इजिकल टू 50 ओम। थर्ड वन इज रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर R3 इजिकल टू 500 ओम। तो देखिए उसने बोला है कि तीनों पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो बिकॉज बोथ ऑफ 3 या ऑल ऑफ 3 आर एडेड इन पैरेलल। तो हमने पढ़ा था कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बाइंड करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा कि 1/RP इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया 1/RP इक्वल टू एलसीएम लेंगे बेटा
कितना आएगा 500, 100 से 5 टाइम्स प्लस 10 प्लस 1, देन व्हाट वी गेट 1 अपॉन RP इजिकल टू 16 अपॉन 500, तो 1 अपॉन RP इजिकल टू 4 अपॉन, और 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 125, रेसिप्रोकल कर लो बेटा, तो RP इजिकल टू क्या आ गया 125 अपॉन 4, इट मीन्स वी कैन से दैट RP इजिकल टू 0.31.25 ओम, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया वो 31.25 आया। अब उसने हमें बेटा वोल्टेज दे रखा है, यानी कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस V हमें जो दे रखा है दैट इज 220 वोल्ट। सबसे पहले बेटा हम करंट निकालेंगे, तो V इक्वल टू बेटा क्या होता है IR, कहाँ से पढ़ा बाई ओम्स लॉ, तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R, तो I इक्वल टू देखो बेटा क्या होगा, V की वैल्यू कितनी है 220, अच्छा R की वैल्यू बेटा वहाँ से रखता हूँ 125 और 4 को ले लो बेटा ऊपर, ठीक है। चलो तो I इक्वल टू बेटा 5 से काटो 44 इंटू 4 अपॉन 25, देन व्हाट यू गेट 176 अपॉन 25 इजिकल टू 7 पॉइंट बचा कितना 104 एम्पियर। अब आपसे बोला गया है कि एक आयरन को इलेक्ट्रिक जो है आयरन को जोड़ा गया है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप एक बात समझो, उसमें उसने बोला सेम करंट फ्लो हो रहा है 7.04, वोल्टेज आपका कितना होगा 220 वोल्ट, तो R इजिकल टू अगर आप निकालना चाहो, वैसे तो ये जो आपका आया था 31.25 इसी में उसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम होगा तभी तो उसमें आप करंट फ्लो जो है सेम कर सकते हो, लेकिन मैं निकाल कर बता देता हूँ। R इजिकल टू क्या हो गया बेटा आपका V अपॉन I एंड R इजिकल टू V की वैल्यू कितनी है 225, I की वैल्यू बेटा कितनी है 7.04, जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो R इजिकल टू आएगा 31.25, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको। चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दैट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो बेटा आप लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को पैरेलल में ऐड करते हो तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर आप लोग अपने आप लिखना, समझना अच्छे से कि व्हेन वी एडेड द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इफ वन अप्लायंसेज गेट फ्यूज्ड द अदर अप्लायंसेज विल वर्क। यानी कि अगर आप पैरेलल में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को जोड़ रहे हो तो अगर मान लो एक अप्लायंसेज में कोई भी दिक्कत होती है तो बाकी के जितने भी अप्लायंसेज वर्क करेंगे। इंस्टेड ऑफ व्हेन वी कॉम्बाइन द अप्लायंसेज इन सीरीज दिस डजंट वर्क। अगर हम सीरीज में इनको जोड़ते हैं तो ये काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एक अप्लायंसेज अगर मान लो आपका खराब हो गया तो उसके आगे करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा जिससे अदर अप्लायंसेज आपके वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा हो गया कि वी नो दैट व्हेन वी एडेड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। यानी कि जब आप पैरेलल ऐड करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके में सेम जाएगा जिससे सब अच्छे से वर्किंग कर सकें, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में आपने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट वहाँ पे सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप पैरेलल ऐड करते हो, व्हेन वी एडेड द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन पैरेलल वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेज। यानी कि हमें अलग अलग टाइप के अप्लायंसेज के लिए अलग अलग स्विच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। व्हेन वी एडेड द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन सीरीज देन वी ओनली यूज वन स्विच फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेज। उससे क्या होगा, उससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत वेस्ट होगी और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो भी चलेंगी अगर हम सीरीज में उसको ऐड करते हैं। तो इसका आंसर बेटा आप लोग खुद अपने आप। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको बोला है हाउ कैन बी 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर कैन बी कॉम्बाइंड टू गेट। आपको क्या चाहिए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम चाहिए और दूसरी जगह पे बेटा आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वो आप लोगों को चाहिए बेटा 1 ओम, ठीक है। तो बेटा मैं पहले वाले के लिए बेटा बात करता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक को तो जोड़ा सीरीज में
और बाकी के 2 को बेटा मैंने जोड़ दिया पैरेलल। ठीक है, ए बी, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ बेटा 6 ओम। सॉल्व करते हैं बेटा, तो हम लिखेंगे बिकॉज 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर combined इन पैरेलल। तो बेटा जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा यानी 1/RP इजिकल टू 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 1/RP इजिकल टू रेजिस्टेंस जो आपका एलसीएम आया बेटा 6 आया, 2 + 1 यानी कि 1/RP इजिकल टू 3/6 यानी 1/RP इजिकल टू 1/2 यानी RP इजिकल टू क्या आ गया बेटा 2। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा मैं इसको और तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये अब इस तरीके से हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये आपका बेटा 2 ओम हो गया और ये भी आपने बेटा कितना निकाल लिया बेटा 2 ओम। आप खुद देखो बेटा ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो देखिए इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया कोई भी, मैंने इसको R1 नाम दे दिया और जो मेरा निकल के आया RP, तो मैं कह सकता हूँ R1 एंड RP आर connected in series so अगर मैं RS निकालूंगा तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 2 इजिकल टू क्या आ गया 4, जो कि मुझे रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। अब बेटा दूसरे वाले पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल देखो जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कम करना है, देखो मुझे लीस्ट चाहिए, कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पैरेलल में जोड़ के तो कर सकता हूँ, क्योंकि 2 से भी कम आ रहा है तो मतलब सब पैरेलल में जुड़ने, ये समझ लो अपने आप ही। तो देखिए ठीक है बेटा, पॉइंट ए पॉइंट बी और यहाँ बेटा 2 ओम 3 ओम 6 ओम। तो आप लोग बेटा लिख लोगे बिकॉज ऑल द रेजिस्टेंस आर एडेड इन पैरेलल दैट्स वाई 1/RP इजिकल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 देन 1/RP इजिकल टू बेटा एलसीएम क्या आ गया 6, तो 3 + 2 + 1 यानी 1/RP इजिकल टू 6/6। तो यहाँ से बेटा RP इजिकल टू बेटा क्या आ गया 1 ओम, जो कि आपको रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। तो बेटा इतना तो तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था व्हेन वी एडेड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम है। सबसे छोटा रेजिस्टेंस यहाँ क्या था 2, उससे भी कम उसने मांगा है 1, तो हमें क्लियरली पता पड़ गया कि हम इसको कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती थी कि भैया आपने यहाँ पे कैसे अंदाजा लगाया कि इसको इस तरीके से ऐड करना है। तो बेटा एक बात सोचो, हमने यही पढ़ा था कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कॉम्बाइंड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे बड़े से बड़ा। तो ये तो नहीं था, तो हमें पता पड़ गया कि इसमें कुछ ना कुछ सीरीज में जुड़ रहा होगा और कुछ पैरेलल में जुड़ रहा होगा, तो उसी हिसाब से हमने इसको ऐड कर लिया। नोट कर लो बेटा इसको। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क है, आप लोग इसको बेटा नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बेटा क्या दे रखा है कि आपको 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। आपको बोला गया है एक तो हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको पता है कि हाईएस्ट निकालने के लिए यू हैव टू ऐड द 4 रेजिस्टेंस इन सीरीज, और लोएस्ट या लीस्ट निकालने के आप लोग बेटा क्या करोगे, आप उनको पैरेलल जोड़ोगे। तो इसी के साथ बेटा आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उसमें हम उसके बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तब तक बेटा पढ़ते रहो,